चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत चर्चा हो, चाहे वेद हो, चाहे इतिहास हो, ये बार बार क्यों सुनाए जाते हैं? एक ने पूछा बार बार क्यों सुनते हो? तो अगर कोई पूछे तो बता देना, ये कथा हमारे वंश की है, ये कथा हमारे पूर्वजों की है, ये कथा हमारी है और इसीलिए इस कथा को बार बार श्रवण करते हैं। चाहे वेद हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत चर्चा हो, इसीलिए इनको बार बार सुना जाता है। और भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। अब बहुत से लोग मान लेते हैं कि राम कथा कहाँ लोग सुने तो पुरानी हो गई है ना, भागवत चर्चा कहाँ तक सुने पुरानी हो गई। हमने कहा अगर छोटा बच्चा अपनी मम्मी से कहे कि हमारे पापा पुराने हो गए, हमने हटाई तो नए पापा ला, तो भाई ये कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है और कथा पुरानी ही सुननी चाहिए, गाना भी पुराने ही सुनने चाहिए। आजकल ऐसे गीत चल रहे हैं, आप देख लो। और पहले के ऐसे गीत थे, भजन भी थे, गीत भी थे, फिल्मी गीत आप मान लीजिए, ऐसे थे कि आप समाज में, परिवार में चाहे जहाँ बैठकर आप गाइए। अब पुराना गीत चल रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। कितना बढ़िया गीत है, आप परिवार में बैठकर गा सकते हो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और एक गीत और चलता था पुराने समय में, आपने सुना होगा, आए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। कितना बढ़िया गीत है, चाहे जा गाओ, चाहे परिवार में बैठकर गाओ। आजकल ऐसे ऐसे गाना बताओ, चले पूछो ना। तो इसलिए भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं होती है और आप जितनी बार सुनेंगे एक नया आनंद, एक नया रहस्य आपको प्राप्त होगा। भगवान की कथा से कभी मन उबता नहीं है। एक सा भोजन करने से मन आपका उब सकता है, एक सा कपड़ा पहनने से आपका मन उब सकता है, लेकिन भगवान की कथा और सत्संग से कभी मन उबता नहीं है। आप जितनी बार सुनिए एक नया आनंद, एक नया रहस्य आपको प्राप्त होगा। और जो कहता है कि मैं कथा सुन करके अघा गया, बहुत लोग कहते हम तो बहुत कथा सुन डारी, हाँ बहुत सुन डारी, हम कहीं सुन के सब डांट नहीं राखी, देखो सुनते गए और डारते गए। ये नहीं कि खाली 3 दिन कार्यक्रम सुना, हाँ, और भंडारा खाया और ठंडा पानी पिया, फिर नहीं, उसको जीवन में भी लाना है। हम राम नहीं बन सकते, हम कृष्ण नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उनके बताए रास्ते पर तो चल ही सकते हैं, तब तो बढ़िया है प्यारे भाइयों। तो इसलिए आइए, एक बहुत सुंदर चर्चा है। एक भोलेनाथ का बड़ा प्यारा भक्त था, भोलेनाथ के दरबार में आया, भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगिए, वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, मैं पुत्र की कामना लेकर के आपके दरबार में आया हूं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए, कामना पूरी होगी। भोलेनाथ जी ने कहा, लेकिन आजकल भोले बाबा जानते हो, भोलेनाथ की कथा आप एक दिन सुनेंगे, सुना भी होगा आपने, भोले बाबा की सवारी कितनी बढ़िया है, नंदी, और गले में सर्प की माला रखते हैं, और मोर भी साथ में रहता है। ऐसे चमत्कारी भोलेनाथ बाबा जी, वो कहने लगे वरदान मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा आप पुत्र का वरदान दीजिए। भोलेनाथ ने कहा देखिए, हमारे पास में 2 प्रकार के पुत्र हैं, हमारे भंडार में 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक की आयु है 100 वर्ष की, एक की आयु 5 वर्ष की है। अभी आप सुन रहे थे कि सत्कर्मों के द्वारा आयु बढ़ जाती है
आइए वही भाव आप लीजिए, बड़ा सुंदर है। सत्कर्मों के द्वारा आयु बढ़ जाती है। आप देखिएगा तो दो प्रकार के बालक हैं, एक की आयु 100 वर्ष की है, एक की आयु 5 वर्ष की है, पर दोनों में अंतर इतना है, एक दुराचारी होगा जिसकी आयु 100 वर्ष की है, जिसकी आयु ज्यादा है वो दुराचारी, और जिसकी आयु कम है वो सदाचारी। अब निर्णय आप कीजिए कौन सा बालक चाहिए। तो उसने कहा रुक जाइए महाराज, अभी आ रहे हैं, थोड़ा हम अपनी पत्नी से भी सलाह मिला लें। कहा ठीक जाओ भाई, फिर आइए। आया घर में, पत्नी से कहा भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं, वरदान देने के लिए तैयार हैं, पर अंतर ये है वरदान भी पुत्र का दिया है, पर उनके भंडारे में 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक की आयु है 100 वर्ष की, होगा दुराचारी, तो एक की आयु है 5 वर्ष की, सदाचारी पुत्र है। अब तुम बताओ कौन सा बालक हम मांग लें। तो वाह, पत्नी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है प्यारे भाइयों। देखिए हनुमान जी जब लंका में गए थे तो बाबा गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, ध्यान दीजिएगा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मंदिर मंदिर। तो एक ने प्रश्न किया कि लंका में मंदिर कहां से आए? भाई जहां सब राक्षसी रहते हो वहां मंदिर से क्या मतलब। फिर बाबा क्यों लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, या मंदिर कौन से? तो वो मंदिर नहीं जहाँ देवताओं का वास होता है, या मंदिर किसके लिए बताया गया है? देखिए जिस घर में पति पत्नी प्यार से रहते हैं वो घर मंदिर है। तो बाबा उसके लिए लिख रहे हैं जहाँ पति पत्नी प्यार से रहते हो वो घर मंदिर होता है, उसे मंदिर कहा जाता है। तो इसलिए एक कबीर ने लिखा है बड़ा सुंदर कि पति और पत्नी का जहाँ प्यार है, जय जय, बहुत पुरानी धुन है। पति और पत्नी का जहाँ प्यार है, स्वर्ग वहीं संसार है। रामा रामा ये कोई गाना नहीं है, ये गीत नहीं है, ये बहुत बड़ा उपदेश है, चेतावनी है। क्या? सबको खिलाकर पीछे खाती है, सबको सुलाकर पीछे सोती है हो। गौर करना, जिन घरों में देवियां अपनी सासू का बिस्तर सही कीजिए, पहले अपने बच्चों का बिस्तर ठीक कर दीजिए, फिर अपना बिस्तर लगाइए। ऐसा नहीं कि अपना बिस्तर लगा लिया आराम कर रही, कोई चिंता नहीं। और सबको खिलाने के बाद परिवार में जो भी लोग हों उन सबको खिला करके फिर अपने आप खाना चाहिए। वो घर मंदिर होते हैं, वही है मंदिर, वही बाबा लिखे हैं मंदिर। सबको खिलाकर पीछे खाती है, सबको सुलाकर पीछे सोती है हो। और भैया भैया जाना झगड़ते हो, ध्यान दीजिए। अरे भैया भैया जाना झगड़ते हो, आपस में प्रेम से रहते हो।
आपस में सदुव्यवहार हो, आपस में सदुव्यवहार है, स्वर्ग वही संसार है।